सो फॉर नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट कि किस तरह हमने करना है, आपने अपने एक्सिस को जीरो डिफाइन किस तरह करना है, ठीक है। सो यू हैव जस्ट टू इंटर एक्स जीरो फॉर एक्स एक्सिस, वाई जीरो फॉर वाई एक्सिस एंड जेड जीरो फॉर जेड एक्सिस, सही है। तो जब आप होम पोजिशनिंग कर लेते हैं तो ये सब आपने ज़ीरो करना है। इट मीन्स कि अभी आपने क्या करना है, अपने जो मशीन ज़ीरो पॉइंट है, जो आपका होम पोजीशन है, उसी को हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट हमने क्या करना होगा, आपने अपना जो है वो वर्क पीस ज़ीरो पॉइंट डिफाइन करना होगा। वर्क पीस ज़ीरो पॉइंट डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि हम किस तरह करेंगे। तो सो यहाँ पे आप आ जाए वर्क पीस सेटअप पे एंड रिपीट पोजिशनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन सी दैट वी हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शन, सही है। आप इस कॉर्नर को अपना ज़ीरो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इसको करना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं, सही है। ये आप अगर रेपिडली मूव करना चाहते हैं किसी पॉइंट पे जहाँ से आपने अपना काम स्टार्ट करना है, सही है। सो दीज आर डिफरेंट ऑप्शन फॉर यू पीपल। बट अगर आपने कोई मैनुअली आप चाहते नहीं, मैं यहाँ से इस पॉइंट से कहीं पे काम करना चाहता हूँ, इस पॉइंट से मतलब ए पॉइंट अदर देन दीज पॉइंट्स, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं इस पर, सो उसके लिए फिर आप मैनुअली कर सकते हैं, सही। जो जॉब का ऑप्शन है उससे आप कर सकते हैं। सो लेट सपोज मैंने यहाँ से काम करना है इस पॉइंट से, जो आपका हमारा ये कार्बन है, तो ओके मैंने कर दिया। सो यू कैन सी कि अब हमारे पास क्या कहाँ पे आ गया, आपका जो कटिंग टूल है वो इस कार्नर पे आप पहुँचा। अच्छा, ये अब हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, दोबारा आप अपने ऑफसेट सेटिंग में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीज आर ऑल जीरोस, बट यू हैव टू इंटर अगेन, आपके जीरो इंटर करना है। किस लिए इंटर करना है, क्योंकि इससे पहले हमने अपने जो मशीन जीरो पॉइंट है उसको हमने जीरो डिफाइन किया था, ठीक है। जो आपके पास ये एक्सिस जो है इस तरफ और इस तरफ, ये यहाँ पे समहाउ मूव की थी उसने, तो वो आपका जीरो पॉइंट। लेकिन अब हमने चूंकि इसको रैपिड पोजीशन कर लिया, सही है, कॉर्नर पे आ गए, तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसके बरअक्स जो आपके पास मशीन जीरो पॉइंट है उसके अपोजिट्स में इसने मूव कर दी एक्सिस, सो इट शुड बी इन नेगेटिव समहाउ। सो उसके लिए फिर हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स जीरो फॉर एक्स एक्सिस, सो मेजर। तो ये आपके पास -5 है। इट मीन्स कि आपका जो मशीन जीरो पॉइंट है इससे 500 पॉइंट्स इसने इस तरफ ये अपोजिट साइड पे इसने मूव किए। सिमिलरली फॉर वाई, आप यहाँ पे वाई जीरो इन मेजर कर दे, सही है। सो आपके पास सिमिलरली फॉर जेड, जेड जीरो। तो ये आपके पास अभी आपका जो होम पोजीशनिंग है, जो वर्क पीस जीरो पॉइंट है, वो सब कुछ आपके पास वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास, दैट इज़ योर कोडिंग, ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आपने अगर सिंपल कुछ करनी है, ठीक है, उस पर अगर कोई पार्ट आपने सिंपल उस पर काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए चले आज हम कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल में ऑलरेडी कोई अवेलेबल है, शायद उसी को आज हम रन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट से हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ अवेलेबल है, किस पे काम करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने जब प्रोग्राम में आना है तो उसके लिए पहले आपने यहाँ पे एडिट को एक्टिव करना है, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें लाजमी बात है कुछ एडिट करना होगा, कुछ सबट्रैक्ट करना होगा, जो आपने करना हो, तो यहाँ से एडिट का ऑप्शन ऑन कर दें। उसके बाद फिर आप प्रोग्रामिंग में आ जाए। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आपके पास, आपके तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ अवेलेबल है, ठीक है, एक प्रोग्राम। अगर आप सर स्टार्ट से लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपने ओ से लिखना होता है, ओ लिख ले, उसके साथ आपने जो भी आपके पास वो हो, एक नया प्रोग्राम हो, वो कर सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ से ये जो डायरेक्टरी है इसके नीचे आप आ जाए, तो दीज आर ऑल डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल, ठीक है। ये जो प्रोग्राम्स आप लोगों ने पहले से इसमें अवेलेबल है, ठीक है, कुछ शायद आप लोगों ने लिखी हो, कुछ इसके अपने वो पढ़े हो, तो ये 1 2 3 4 5 ये मुख्तलिफ अवेलेबल है। सो यू कैन रिट्रीव इट ऑल्सो। अगर आप कोई नया प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो स्पेसिफिकली आपके वो से रिलेटेड है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे लिख लेते हैं ओ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसा नंबर आपने लिखना होगा कि वो इसमें अवेलेबल ना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लूँ 3654, तो वो आपके पास एक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास उसके नेम से एक प्रोग्राम अवेलेबल है। सो लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ O0321 फॉर एग्जांपल। ये नंबर शायद मैंने कुछ ज़्यादा दे दिए, 105 आपके पास उसके लिए ऑप्शन है,
ठीक है। अच्छा नहीं सही है, 5 तक आप ले सकते हैं उस पर। अच्छा वो हमारे पास आ गए, ठीक है। ये 0321 अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास आ गए। इसके बाद फिर यूजुअली जो हम डालते हैं सेमी कॉलन अपने वो आ गया आपके पास। अब इसके बाद आप अपना जो प्रोग्राम है, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम मैं देखता हूँ, मेरे पास वो प्रीवियस से अवेलेबल है सिंपल सा, तो उस पर हम देते हैं। अच्छा चलिए, मेरे पास ये एक यहाँ पे एक सिंपल सा वो प्रोग्राम है जो हमने लास्ट टाइम इस पर डिस्कस किया भी था, मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा इस पे जो एक चीज़ मैंने आप लोग को बताई थी कि जो एन हमारे पास है सीक्वेंस नंबर, तो अगर आप उसको देना चाहते हैं ठीक है, नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं है, सही। सो आई एम स्किपिंग एन नंबर, ठीक है। अगर आप फिर ऐड करना चाहते हैं इसमें तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ G21R21। क्या सीन है यार, यहाँ से मैं प्रेस जी करता हूँ आता है आर है। जो मैंने शिफ्ट के साथ हो गया। अच्छा G21 हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर होम पोजीशन के लिए मैं लिख लेता हूँ G28 से। ये आपने करना है X0Y0Z0, ठीक है। सेमी कॉलन हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास इसके बाद क्या हमने किया था, आपका जो टूल है, ठीक है, वो हमने चेंज किया था। तो M06। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो करंटली मेरे पास जो है वो कोई दूसरा टूल जो मैंने इस पे लगाया था, टूल नंबर 1 ऑलरेडी अपनी पॉकेट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे थोड़ा ख्याल किया करें कि आपके पास यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि टूल नंबर 1 ऑलरेडी हमने इसमें माउंट किया होता है और यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं कि आप टूल नंबर 1 को पिक कर दे, तो वो बजाय माउंट करने के उसको डिमाउंट कर लेता है, ठीक है, उसको अनमाउंट कर लेता है। तो इस पे थोड़ा सा ख्याल किया करें। अच्छा वो हो गया। अब इसके बाद हमारे पास अच्छा M06T01। अच्छा अब आपने अपना स्पेंडल स्पीड डिफाइन करना है, ठीक है, कि कितना स्पीड। तो उसके लिए हमारे पास जो कोड था दैट वाज M03, ठीक है। और चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ S1000। अच्छा सही वो आ गया। उसके बाद फिर आप अगर अपना वो कूलेंट मोटर वगैरह आपने ऑन करना हो, ठीक है, तो M08 वो चीज़ आप करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास, ये जो सारी आपके पास वो स्टार्टअप बॉडी है, ठीक है। आपने जो बेसिक स्टेप्स लेने होते हैं हर प्रोग्राम के स्टार्ट करने से पहले, तो वो चीज़ें ये आपके पास ऑलमोस्ट सेम रहेगी। इसके बाद फिर आप अपना वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने एब्सोल्यूट करना है या इंक्रीमेंटल करना है। सो लेट सपोज मैं आप यहाँ पे एब्सोल्यूट करना चाहता हूँ, ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर एब्सोल्यूट, ठीक है। तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद फिर हमने अपना जो बेसिक प्रोग्रामिंग बॉडी है उसकी तरफ आना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमने रिपीट पोजीशनिंग की या जो एक्सक्यूज मी सर, ये जी एब्सोल्यूट डायमेंशन काइंड अगर आप रिपीट कर सकते हैं तो। अच्छा एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग एक हमने दो पढ़ी थी, तो वन वाज इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग एंड अदर वन वाज एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, ठीक है। एब्सोल्यूट ये है कि आपने एक ही यहाँ पे पॉइंट डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं आपको सी, अब लेट सपोज मैंने एब्सोल्यूट लिया, तो ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे आऊँ, इस पॉइंट पे आऊँ, इस जो जिस पॉइंट पे भी मैं जाऊँ, मेरा जो डायमेंशंस है या मेरी जो लेंथ विड्थ जो भी आपके पास एक्सेस है, वो किसके पॉइंट के रेफरेंस के साथ मेजर होगी, दिस पॉइंट के साथ, ठीक है। जो आपके पास रिलेटिव है, तो फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ से यहाँ तक कटाई कर ली, मैं यहाँ तक आ गया, तो इससे अगर मैं आगे जाऊँगा तो मेरी जो डायमेंशन है वो देन इस पॉइंट से वो मेजर होगी, नॉट विद दिस पॉइंट, ठीक है। क्योंकि मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, ठीक है। मतलब ये है कि आप
जिस पॉइंट पे चले जाते हो उससे अगर आपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, सो द लास्ट सेलेक्टेड पॉइंट विल बी सेलेक्टेड फॉर द रेफरेंस, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ इंक्रीमेंटल सॉरी रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट में आपके पास देयर इज जस्ट वन, ठीक है, पॉइंट, वो आपने डिफाइन करना होता है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन है तो उसके रिस्पेक्ट से आपके पास वो मूव कर दे, ठीक है। तो वो चीज़ें, अच्छा, तो G90 वो हमारे पास हमने एब्सोल्यूट कर लिया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि आपके पास रैपिड, वो इस तरह हमने कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ G00 X0 Y0, वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप Z एक्सिस में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, सही है, Z में कोई 3 वैल्यू, तो G00 Z2 या 3 जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है, जितना आप दें, लेकिन जस्ट मेक श्योर करें कि आपके पास वो पार्ट के ऊपर थोड़ा आपका जो कटिंग टूल है वो आप पहुँचे। तो वो आपके पास आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने चूंकि कटिंग करनी है, सो मेक श्योर करें कि आपका जो कटिंग टूल है वो कहाँ पे चले जाए, विद इन द पार्ट चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ का, अब यहाँ तक अगर आप देख ले, सो वी हैव यूज सो फॉर G00, इट मीन्स कि हमने क्या करना है, रैपिड पोजिशनिंग करना है। देयर इज नो ऑब्स्टिकल, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द वर्किंग टू द कटिंग टूल, ठीक है। अब हमने चूंकि विद इन द पार्ट जाना है, सो लाजमी बात है देयर इज सम रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट टू द कटिंग टूल, सो वी विल गो फॉर G01, ठीक है। इट मीन्स कि इसको पता चले कि हाँ आपने किसी चीज़ के साथ इंटरेक्शन करनी है, किसी के पार्ट के साथ आपकी इंटरेक्शन होनी है, सो वी राइट हियर G01। अच्छा, अब आपने कितना डेप्थ देना है, सो इट डिपेंड्स ऑन योर डायमेंशंस, या जो आपकी पार्ट ड्राइंग है, ठीक है, आप कितना वो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 mm जाना चाहता हूँ, सो आई एम राइटिंग हियर Z-1, ठीक है। सो G01 Z-1, वो हो गया आपके पास। अच्छा, और इसके साथ साथ अगर आपने लीनियर इंटरपोलेशन देनी हो या जो भी इंटरपोलेशन है, तो उसके साथ में फीड रेट आपने डिफाइन करने होगा कि आपका जो फीड रेट है कितने स्पीड के साथ वो चला जाए। सो आई एम डिफाइनिंग हेयर फॉर F100, ठीक है, वो मैंने डिफाइन कर दी। इट डिपेंड्स ऑन यू पीपल, आप जितना देना चाहते हैं, ठीक है, वो दे सकते हैं। अच्छा, ये मैंने, अब अगर मैंने दोबारा G01 में कोड लिखनी है, सो देयर इज नो नीड टू राइट अगेन G01, अगर आप लिख रहे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। सिमिलरली फॉर एप, अगर आपने यहाँ पे फीड रेट डिफाइन कर दी, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में भी आपके पास फीड रेट एप्लीकेबल है, सो यू डोंट नीड टू राइट इट अगेन, इफ यू राइट देयर इज नो इशू। अच्छा, वो हमारे पास हो गया Z1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आप लेट सपोज ये आज हम एक सिंपल सा वो कर लेते हैं, तो मैं एक रेक्टेंगल सा करता हूँ। तो लेट सपोज अब मैंने यहाँ पे आना है, तो जो जिस पॉइंट पे मैंने आना है उसकी मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लूँगा। सो हम मैंने नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट सपोज है x में 100 है, 100 नहीं, चूँकि हमने लेंथ तो खैर मैंने ज़्यादा दी थी, चले लिख लेते हैं 80 लिख लेते हैं, चूँकि लेंथ मैंने स्टार्ट में वर्क पीस की 200 ली थी, तो चले 100 से ही वो फिर आप और y यहाँ पे चूँकि करंटली हमारे पास हम सिर्फ x एक्सिस में मूव करते हैं, तो y आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा मेरे पास आ गया। G01 Z माइनस 100 x 100 y0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने मूव करना होगा, एक y एक्सिस में भी हमें मूव करना होगा एंड x एक्सिस में भी हमें मूव करना होगा। सो फॉर दैट लेट सपोज जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, तो वो क्या है, तो वो है हमारे पास x, चूँकि अब यहाँ पे हमारे पास वही सेम रहेगा, ठीक है। सो मैंने 100 दिया था, सो इट विल रिमेन 100। और y हमारे पास इसमें कितना मूवमेंट आ गया, तो लेट सपोज y में हमने मूव कर दिया 60, ठीक है। तो यहाँ पे आप
60 लिख लें। तो नेक्स्ट हमारा, अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आ गए, तो हमने मूव करना है। अब यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे चले गए, अब वापस यहाँ पे जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास कौन से कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। सो लेट्स सपोज x हम दोबारा अपने 0 पे आ गए, तो x को 0 लिख लें, और y हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास y में हमने यहाँ से यहाँ गए थे, ठीक है। तो बाकी तो हम वहाँ नहीं गए, उसी सेम लेंथ पे, या जो हाइट है या जो भी y एक्सिस में डिस्टेंस है सेम रहेगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी आपके पास y 60 ही रहेगा। और इसके बाद फिर हम दोबारा आ जाएंगे कहाँ पे, y भी 0 हो जाएगा, और आपके पास जो x है वो तो ऑलरेडी आपके पास 0 है, तो दोनों, तो x 0 और y 0 हो गया। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है, ये तो हो गया आपकी जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कंप्लीट हो गए। अगर आपने कोई इसमें और ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, ठीक है, तो वो फिर आप उसके मुताबिक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि मैंने और कोई काम नहीं करना, सो मैंने क्या करना होगा, अपना टूल जो है वर्क पार्ट से वो बाहर निकालना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि G00 सही है, और Z आप कोई भी वैल्यू प्लस माइनस, जिस तरह हमने स्टार्ट में सबसे पहले पार्ट के ऊपर लाया था, इस तरह कोई वैल्यू दे दे। तो लेट्स अब्दुल बासित, अच्छा तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो कितना लिखूँ, चले 5 लिख लेता हूँ। अच्छा वो आ गया हमारे पास। इसके बाद फिर हमने क्या करना है कि आपने अभी क्लोज अप करनी है, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम बॉडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो अभी आपने अपनी जो होम पोजीशनिंग है वो सब चीज़ें दोबारा करनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि G28 x0 y0 z0, ठीक है, वो चीज़ें हमने दोबारा कर ली। फिर हमने जो चीज़ें आपने ऑन की थी वो क्लोज कर ले, ठीक है। आपने कूलेंट ऑन किया था, आपने स्पिंडल ऑन किया था, तो वो चीज़ें आप यहाँ से ऑफ कर ले। M05 होगा, स्पिंडल आपने ऑफ कर दी, आपने कूलेंट मोटर ऑफ कर दिया, ठीक है, वो कर दिया। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर आपने दोबारा रिवाइंड करना होता है, ठीक है, अपना प्रोग्राम, तो आप क्या करें, M30 कर दें, ठीक है। ये आपके पास ऑलमोस्ट आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा ये आपके पास अभी प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि आप ऑटो पे आ जाए, ठीक है। ऑटो पे आ गए, अब यहाँ से आप अपना सबसे पहले यहाँ पे स्पीड कम कर दें, अच्छा, और साइकिल स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है, जो अच्छा। सो आज के लिए मेरे ख्याल में एक काफ़ी